रात के अंधेरे में अगर कोई आपको कहे कि आवाज मत निकालना वरना वो आ जाएगा, तो क्या आप खुद को रोक पाओगे? घना अंधेरा, सुनसान सड़क और 4 दोस्त आदित्य, करण, नेहा और रीमा एक रोड ट्रिप पर निकले थे। मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और उनकी कार एक वीरान जंगल के बीच बंद हो गई। अब क्या करें? नेहा ने घबरा कर पूछा। करण ने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। आदित्य ने दूर इशारा किया। वो देखो, शायद कोई गांव है। बारिश से बचने के लिए चारों उस तरफ बढ़े। गांव बिल्कुल अलग था। ना कोई आवाज, ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई इंसान बात कर रहा था। बस अजीब खामोशी। एक बुजुर्ग आदमी उन्हें देख रहा था। आदित्य ने कहा, नमस्ते, हमें मदद चाहिए। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने बस धीरे से अपनी उंगली होंठों पर रखी और इशारे से चुप रहने को कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है? गांव के बाकी लोग भी ऐसे ही थे। सबके चेहरे डरे हुए, कोई बोल नहीं रहा। रीमा ने धीरे से फुसफुसाया, ये लोग बोलते क्यों नहीं? जैसे ही उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, अचानक जंगल की तरफ से पत्तों की तेज सरसराहट हुई। सब गांव वाले एकदम जम गए। बुजुर्ग आदमी ने तुरंत जमीन पर बैठकर सिर झुका लिया। चारों दोस्त भी डर गए। कुछ सेकंड, लेकिन वो सेकंड जैसे घंटों जैसे लगे। फिर सब शांत हो गया। बुजुर्ग आदमी उन्हें एक छोटे से घर में ले गया। वो कागज पर लिखकर बताता है, यहां आवाज मत करना। जंगल में वो रहता है जो आवाज सुनकर आ जाता है। नेहा के हाथ कांपने लगे। करण ने लिखा, वो क्या है? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ इशारा किया। रात गहरी हो गई। चारों दोस्त एक कमरे में बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक। रीमा डर गई। करण ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी बड़े जानवर के। अचानक नेहा का फोन गिर गया। धप, आवाज गूंज गई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ ही सेकंड में जंगल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। कुछ बहुत बड़ा उनकी ओर आ रहा था। आदित्य ने इशारा किया, छुप जाओ। चारों अलग अलग कोनों में छुप गए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरे में एक परछाई घुसी। लंबा कद, झुका हुआ शरीर, चमकती आंखें। नेहा की सांस तेज हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई। बस एक हल्की सी आवाज, और अगले ही पल वो परछाई उसकी ओर झपटी। अगले कुछ सेकंड में सब खत्म। कमरे में फिर से सन्नाटा। अब सिर्फ 3 बचे थे, आदित्य, करण और रीमा। आदित्य ने कांपते हुए लिखा, ये हमें एक एक करके मार रहा है। करण ने सिर हिलाया। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब रो भी नहीं सकते थे। सुबह होने में अभी घंटों बाकी थे। अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रीमा खुद को रोक नहीं पाई। कोई बच्चा है, हमें मदद करनी चाहिए। आदित्य ने उसका मुंह पकड़ लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। आवाज निकल चुकी थी। इस बार वो चीज पहले से तेज आई। करण ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टूट गया। अंदर वही खौफनाक साया। इस बार और करीब। आदित्य ने रीमा को पीछे किया और खुद आगे बढ़ा। उसने जोर से चिल्लाया, भागो! रीमा भागी जंगल की तरफ। पीछे से चीख की आवाज आई। सुबह हो चुकी थी। रीमा अकेली सड़क पर पहुंची। वो किसी तरह बच गई थी। पुलिस आई, गांव की तलाशी ली गई, लेकिन वो गांव वहां था ही नहीं। ना कोई घर, ना कोई लोग, बस खाली जमीन, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो गांव आज भी है, बस वो उन्हीं को दिखता है जो आवाज करने की गलती करते हैं।